हेलो एवरीवन, स्टेप नंबर 11 में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, आपको एक पैरेललोग्राम दिया होगा, उसमें तीन उसके जो वर्टिसेस हैं वो भी दिए होंगे और आपको उसका फोर्थ वर्टेक्स निकालना होगा। ठीक है, आपको पता होगा कि ये जो है इस टाइप से जो फिगर बनता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, पैरेललोग्राम कहते हैं। सपोज करिए आपका ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है बेटा, ये एक पैरेललोग्राम है, इसको हमने ए मानना है, इसको बी मानना है, इसको सी, इसको क्या मान लेना बेटा, डी मान लेना है। ठीक है, आपको जो है ए की वैल्यू दी हुई है, ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 3, -4 है, बी की वैल्यू -1, -3 है, ये है -6, 2 और आपको डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जिसको हम अपने पास से क्या मान लेंगे बेटा, x, y, क्योंकि जो वैल्यू हमें नहीं दी है उसको हमें क्या मान लेना है, x, y। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट्स क्या बेटा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स of fourth vertex of a parallelogram को हम ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में बेटा b। आपने अपने पास से क्या मान लेना है बेटा, x, y। समझ में आ गया? इसका तरीका क्या रहेगा ये मैं आपको समझा देता हूँ कि हम कैसे इस वाले पॉइंट को निकालेंगे। देखिए, आपको इसके लिए एक थोड़ा याद करनी होगी, साफ नोट कर लेना बाद में। देखिएगा यहाँ पे ये याद रखना है कि डायगोनल्स क्या बेटा, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है बेटा, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब क्वेश्चन ये है कि बाइसेक्ट मींस क्या होता है। डायगोनल तो आपको पता होगा, अगर मैं एक के अपोजिट जाऊंगा सी पर, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, इस तरीके से ज्वाइन कर दूंगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा बेटा, डायगोनल बन जाएगा। और एक डायगोनल मेरा बेटा ये बन जाएगा। ठीक है बेटा, और ये दूसरे को यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब होगा कि अगर ये पॉइंट हमारा O है, सपोज करिए, तो जो यहाँ पर OA होगा उतना ही हमारा क्या होगा, OC होगा। जितना हमारा OB होगा उतना ही हमारा क्या होगा बेटा, OD होगा। मीन्स ये लाइन इस लाइन के बराबर रहेगा। अब आप आज ही मिड पॉइंट वाले पर है ना बेटा, हमने स्टेप नंबर 2 में पढ़ा था मिड पॉइंट क्या होता है। ये हमारा A है, ये हमारा B है, हम कोई मिड पॉइंट निकाला करते थे। ठीक है बेटा, तो कैसे निकालते थे उसको, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हुआ करती थी क्या, x1, y1, यहाँ पर वैल्यू हुआ करती थी x2, y2। ठीक है बेटा, अब हमें यहाँ पे x निकालना था, तो उस x की जो वैल्यू हुआ करती थी वो होती थी x1 + x2/2 और y की वैल्यू हुआ करती थी y1 + y2/2। मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x, y, तब भी एक ही बात है, और अगर मैं चाहूँ तो x के स्थान पे डायरेक्ट x1 + x2/2 y1 + y2/2 लिख सकता हूँ। क्या आपको समझ में आया? तो इस तरीके से आप लोग जो है x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस तरीके से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास एक ऐसी क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी, इस तरीके से लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ये लाइन सेगमेंट हो गया और ये इसका क्या होगा बेटा, मिड पॉइंट। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। सपोज करिएगा मैंने एक ये AC बनाया, ठीक है, ये मेरा एक पॉइंट है, इसकी वैल्यू मैंने सपोज करो 3,4 मान ली। ठीक है, अब मैं यहाँ से चाहे ये लाइन लेके चला जाऊँ तो इस पॉइंट पे हमेशा जो वैल्यू होगी 3,4 होगी, चाहे मैं ऐसे चला जाऊँ, सॉरी ऐसे चला जाऊँ, इस पॉइंट से होते हुए ऐसे चला जाऊँ, जो वैल्यू इस पॉइंट से होके जाएगी उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 3,4। यही मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर मैं AC का मिड पॉइंट निकालूंगा O या मैं BD का निकालूंगा O, ठीक है बेटा, वो दोनों की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। हो सकता है आपको समझ लेना आया हो, पहला भी से नोट कर लीजिएगा, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मींस क्या होता है, दो बराबर भागों में बांटना, टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि जितना पार्ट ये रहेगा उतना ही पार्ट ये रहेगा, ये दोनों बराबर हैं। तो उसी प्रकार से जब ये दोनों वैल्यू बराबर होगी तो O यहाँ पे क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, है ना बेटा। तो देखिए फिर आगे से कैसे करना है, इसे हम हटा देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे बाद में भी लिखना पड़ेगा एक बार हमें, समझिएगा कैसे करना है। देखिए आपके पास जो है, हम लिखेंगे पहले O, क्या लिखेंगे बेटा, O इज द मिड पॉइंट, क्या लिखेंगे बेटा, O इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। जो आपका AC डायगोनल है और BD डायगोनल है, उसका जो मिड पॉइंट है वो AC और BD का जो मिड पॉइंट है वो क्या है बेटा, O है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कोऑर्डिनेट्स, क्या लिखूंगा बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट O।
मिड पॉइंट ओ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है बेटा, मिड पॉइंट ओ, तो क्या होगा फॉर्मूला आपका AC के लिए अगर हम निकालना चाहते हैं, फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे तो ऐसे लिख भी सकते हैं 4AC, क्या लिख सकते हैं बेटा, 4 डायगोनल AC के लिए हम लोग जो है कोऑर्डिनेट निकालने हैं पॉइंट ओ के, मिड पॉइंट ओ के, ठीक है बेटा। तो देखिएगा ये तो आपको कंफर्म समझ में आ चुका है कि हमारे पास A की जो वैल्यू होंगी वो x1 y1 होंगी, जो C की वैल्यू होंगी वो x2 y2 होगी, ठीक है। मिड पॉइंट निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप इसको पहला लीजिएगा, इसका पहला दोनों को ऐड करके उसका हाफ कर दीजिएगा, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और प्लस का साइन है, लेकिन देखिएगा ये -6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -6 अपॉन में 2। हम इनको आगे सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे रहने देंगे। यहाँ पर y1 प्लस y2 कितना है, -4 प्लस का 2, तो यहाँ पर आएगा -4 प्लस 2 अपॉन में 2। समझ में आ गया बेटा। ये किसके मिड पॉइंट आए हैं, ये आया है O के कोऑर्डिनेट्स आए हैं, ठीक है बेटा, जब हमने A से लिया। अब हम लोग BD लेंगे, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे हम लोग 4BD, 4BD। BD के लिए क्या होगा, तो या तो आप ऐसा करिए, मैं लिख ही देता हूँ कोऑर्डिनेट्स, क्या लिखूंगा बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट O, ऑफ मिड पॉइंट O के मिड पॉइंट निकालते हैं, ठीक है बेटा। कैसे निकलेगा देखिएगा, डायरेक्ट निकाल लेते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ। ये है -1, ये है हमारा x, तो क्या लिखेंगे, -1 प्लस x अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और ये वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस y, क्या आ जाएगी बेटा, -3 प्लस y अपॉन में 2, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को पहले मिड पॉइंट O के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको निकाल लेने हैं, ठीक है बेटा। तो आपके पास x1 भी आ जाएगा, आपके पास x2 भी आ जाएगा, आपके पास x और ये भी निकल जाएगा, ठीक है बेटा। ये x y मतलब ये वैल्यू जो है x की और y की है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, आप यहाँ से अगर पॉइंट O लेंगे, ठीक है बेटा, और यहाँ से लेंगे, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए। मीन्स ये जो वैल्यू है O की, ये वाली वैल्यू जो आई थी, ठीक है बेटा, और O की ये वाली जो आई है, ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। मीन्स ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इतना आपने उतार लिया होगा। ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए कैसे क्वेश्चन करना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ अ, बोलते रहिए मेरे साथ, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखिएगा ध्यान से, कि मैं लिख सकता हूँ कि -1 प्लस x अपॉन में 2 बराबर होगा, ये वैल्यू इसके बराबर होगी, कंफर्म है बेटा, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी 3 - 6 अपॉन 2 के, ठीक है। इनको सोल्व नहीं करना होता है, ऐसे लिख के छोड़ते हैं, क्योंकि फिर हम लोगों को क्या होगा, यहाँ पर ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। और अब ध्यान से सुनना है, ये x यहाँ पे जरूर रहेगा, ये दोनों सोल्व करेंगे, -3 इधर जाके +1 हो जाएगा, और जब आप इन दोनों को सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2। क्या मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आगे चलते हैं, इसमें y आ रहा है, तो ये वैल्यू इसके बराबर होगी, ठीक है बेटा। तो ये लिखा जाएगा -3 प्लस y अपॉन में 2 बराबर होगा किसके बेटा, -4 + 2 अपॉन 2 के, ठीक है। चाहे तो इसको आप एक लाइन में सोल्व कर सकते थे आगे, लेकिन ऐसे सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, इन दोनों को सोल्व करेंगे, -2 इधर जाके +3 हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि +3 ज्यादा है, -2 कम है, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी बेटा 1, वो भी कैसी आएगी, प्लस की, ठीक है। अब आप इसको नोट करेंगे। इसी टाइप का मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, ठीक है बेटा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पे लेता हूँ इसे, और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ, बिल्कुल सेम रहेगा वर्टेक्स वाला, मैं इनकी वैल्यूज को चेंज कर देता हूँ, ठीक है बेटा। सपोज करो ये 2,7 दिया हुआ है, ये आप लोगों को 8,-2 दिया हुआ है, ठीक है। कोऑर्डिनेट लेते हैं -3,4, ठीक है बेटा। इसको ऐसा करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। और अब इसका हम क्या बनाएंगे, पहले एक फिगर बनाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारा सपोज करिए
पैरेललोग्राम है, इस तरीके से दिया हुआ है और ये हमने इसको यहाँ पे जॉइन कर दिया। ये क्या बन गया आपका बेटा, एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, तो इसको हमें क्या मानना है, ए, इसे मानना है बी, ये क्या है सी, और ये क्या है हमारा डी है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज दी है वो लिख देते हैं। ए की वैल्यू है 2,7, ये वैल्यू है 8,-2, ये वैल्यू है -3,4। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लेते हैं। और डी की वैल्यू आपको क्या माननी है, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बी एक्स एंड वाई। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि देखो एक टाइप हो गया, टाइप क्या बना हम लोगों ने, फाइंडिंग फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। जब भी पैरेललोग्राम का हमें फोर्थ वर्टेक्स निकालना होगा तो ये मेथड यूज करना है। ठीक है, पहले एक पैरेललोग्राम बना लेना है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू गिवन होगी, डी की वैल्यू क्या मानी है, एक्स वाई। यहाँ पर मिड पॉइंट वाला फॉर्म लगेगा क्योंकि हमें पता है ये जो डायगोनल है ना बेटा, और ये डायगोनल है, एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे होते हैं, बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। बाइसेक्ट मींस होगा कि ये हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, ओ। और हमें ये भी पता है कि अगर एक या एक से अधिक लाइन एक ही पॉइंट पे जाती है तो वो पॉइंट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। यदि इसकी वैल्यू a, b है तो हमेशा इस लाइन के लिए भी इसका मिड पॉइंट a और b रहेगा, इसका मिड पॉइंट भी a और b रहेगा, और इसका मिड पॉइंट भी क्या रहेगा बेटा, a और b रहेगा। मिड पॉइंट हो या ना हो, लेकिन ये गारंटी है कि ये जो पॉइंट होगा इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए क्या होगा, a, b होगा, या आप अपनी भाषा में कहें 3,2 या 3,4 होगा। समझ में आ गया? तो इसको हम लोग इस मेथड से करेंगे कि हमें यहाँ पर जो है डायगोनल जो इसके बाइसेक्ट करते हैं तो हम इसमें क्या लगाएंगे बेटा, मिड पॉइंट वाला जो है फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फिर लिखेंगे डायगोनल AC के लिए बिल्कुल सेम रहेगा प्रोसीजर। ठीक है बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट O, ये सेम फॉर्मूला लगेगा। हाँ, ये वैल्यूज चेंज नहीं, केवल ऊपर वाले, नीचे 2 रहेगा, नीचे 2 रहेगा। हमने कहा ना एक तरीका फॉलो करेंगे। ठीक है, क्या वे है हमारे क्वेश्चन करने का, उसको फॉलो करते हैं। तो 2 - 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, 2 - 3, और फिर 7 प्लस का आ जाएगा 4, 7 प्लस का आएगा 4। अब समझ में आया आप लोगों को? कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट O का निकालना है तो पहले क्या था, x1 प्लस x2 कहाँ होते हैं बेटा, x1 x2, ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, तो क्या लिख लेंगे इसको, 8 प्लस x। बात एक ही पड़ेगी, चाहे आप x प्लस 8 लिख लो या फिर 8 प्लस x लिख लो, लेकिन तरीका है कि BD लिया है तो हमें इसे x1 y1 मानना है, इसको x2 y2 मानना है। तो -2 में क्या ऐड कर देंगे बेटा, y ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा। समझ में आ गया ये तरीका आप लोगों को अच्छी तरीके से? ऐसा करने के बाद हमने आपको बता, देखो ये भी तो कोऑर्डिनेट ओके ही ये वाले, ठीक है बेटा, और ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये भी मिड पॉइंट ओके हैं, तो O अलग नहीं हो सकता। यहाँ पर जो वैल्यू सेम ये हैं वही सेम वैल्यू बेटा इसकी भी आएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके बराबर रख देते हैं, इसको इसके बराबर रख देते हैं और अपना क्वेश्चन कर लेते हैं सोल्व। ठीक है, तो फिर आप लाइन क्या लिखेंगे, लाइन क्या लिखनी थी अभी मैंने बताया था, वी नो दैट, बोल दीजिएगा फिर से, वी नो दैट क्या लिख देते हैं। ऐसा करते हैं क्वेश्चन आप यहाँ से जो है नहीं खत्म नहीं कर पाएंगे हम लोग, अभी आपको भी देने हैं करने के लिए। वी नो दैट, फिगर हटा देते हैं, ठीक है बेटा, फिगर को आप हटा देते हैं इसे। वी नो दैट क्या लिखेंगे, वी नो दैट डायगोनल्स, अभी लिखा था पीछे वाले क्वेश्चन में, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, बार बार लिखने का आपको अच्छी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं, ईच अदर। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये लाइन जरूर लिखना है, आपको आंसर करना है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे देखिएगा, उसके बाद आप लिखेंगे कि ये वाला जो आपका कोऑर्डिनेट है ये इसके बराबर हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे बेटा कि 8 प्लस एक्स अपॉन में 2 बराबर होगा 2 - 3, क्या होगा बेटा, 2 - 3 अपॉन में 2 के बराबर होगा। ठीक है, मैं इस पे बताना चाह रहा हूँ, ये 2 से 2 हमेशा क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा। आपको पूरा सोल्व नहीं करना है, आगे जब फाइनली सोल्व करेंगे तब ये 2 से 2 आपका फाइनली कट जाएगा। और ये जो प्लस, देखो ये यहाँ पर प्लस का 8 है, यहाँ पे तो आपका माइनस का बचेगा, लेकिन ये प्लस का 8 जब उधर जाएगा ना बेटा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -9, जो कि संभव है, बिल्कुल ऐसा आ सकता है। और उसी प्रकार से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। ये है आपका -2 प्लस y अपॉन में 2 बराबर आ जाएगा 7 प्लस 4 अपॉन में 2। इससे ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, और आपको इन दोनों को ऐड कर लेना, कितना हो जाएगा 11।
वाई को यहीं रखेंगे, ये माइनस का 2 इधर जाके प्लस का 2 होगा, जो कि हमें टोटल आंसर आके देगा 30। ठीक है, फिर आप हैंस करके लिखेंगे ये पे, जहां पर आप हैंस करें फाइनल आंसर जब लिखेंगे नीचे, मेरे पास स्पेस नहीं है इतना यहाँ पे, तो आप हैंस लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, फिर यहाँ पर आप लगाएंगे इज इक्वल टू, और ये जो वैल्यू आपने निकाली है फाइनली आप लास्ट में ऐसा लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 13, और लेट की जगह क्या कर देंगे हैंस। पिछले क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही करना है, कर लेना आपको। ठीक है, तो अब आपको उम्मीद है कि फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम निकालना आ गया होगा। एक आगे से सवाल का सवाल है, वो भी दे देता हूँ, एक अपने पास से बना के दे देता हूँ। तो पहले मेरे वाला सवाल ले लीजिएगा, 6, -4, एक है आपका -4, -0, -2, 3। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको अपने पास से बना के दे दिया है। इसमें आपको डिटेल निकालनी है। ठीक है, निकालेंगे। चलिए आगे देखिए क्या है। इसमें आगे जो है ये है क्वेश्चन आपका 1 - 2, ओके। एक है 3,6, एक है 5,10। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप लोग जो है इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, और ये कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब आप नोट करिएगा। अब हम लोग जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, पहले आपसे नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है बेटा, इसी बार आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा, इस बार आप देखिएगा 1, 2, 3, 4, आपको चारों के चारों वर्टेक्स दिए हुए हैं। आपको केवल इनकी x की और y की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है बेटा, ये y है, मैं बता देता हूँ, और ये अपना x है। ठीक है बेटा, तो हमें यहाँ से जो है x और y के लिए निकालनी है, जिसका मेथड बिल्कुल सेम का सेम यही होगा। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बताइए, पहले बनाएंगे एक फिगर। ठीक है बेटा, ये पैरेललोग्राम के तरीके के लिए। ठीक है बेटा, आपको नहीं लग रहा तो वो मेरा फॉल्ट नहीं है। तो ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ये हो गया C, और ये हो गया D। ठीक है, फोर्थ वर्टेक्स निकालना हो तब भी ये तरीका यूज होता है। अगर आपको एक्स वाई निकालना है और पहले दे रखा कि ये जो वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के हैं, ठीक है बेटा, तब भी आपको ये तरीका यूज करना है। A की वैल्यू दी हुई है 3,3, ये दिया हुआ है 6,y, ये वैल्यू दी हुई है x,7, और बेटा फाइनली आपके पास ये है 5,6। इस बार इस चारों वैल्यूज दे रखी हैं, लेकिन अगर यहाँ से कोई वैल्यूज मिसिंग है तो उनको भी हम बेटा ऐसे ही निकालते हैं, क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मींस ये जो O है ये AC का और BD का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है कि इसकी पहली वैल्यू इसकी पहली वैल्यू दोनों को ऐड करके आधा करो, निकल जाएगा। फिर इन दोनों की वैल्यू को आप ऐड करके हाफ करो, उसका मिड पॉइंट निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे। तो इस बार आप लोगों को ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है इस बार, क्योंकि हमें लेट नहीं करना। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, ऐसे करके स्टार्ट होगा आपका। हाँ, ये तो मैंने बेफालतू हो गया, पहले लिखेंगे O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट, या फिर आप डायरेक्ट लिखना, पहले यहाँ से स्टार्ट करना है करके। वी नो दैट, क्या लिखना बेटा, हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, एक जगह एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए, ठीक है बेटा, देयरफॉर या thus यहाँ पर लिखेंगे O इज द मिड पॉइंट। सुन रहा है ना बेटा आप लोगों को, मिड पॉइंट ऑफ किस किस का होगा, AC एंड BD। और AC क्या है यहाँ पर, AC क्या है, डायगोनल, BD क्या है, डायगोनल, O क्या है, मिड पॉइंट। उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालने हैं ये आपको पता करना है। पहले लिखेंगे 4AC के लिए x1 + x2 / 2 फॉर्मूला आपको सेम रखना है मिड पॉइंट निकालने का। ठीक है बेटा, ये वैल्यूज इस बार थोड़ा सा क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। x1 + x2 देखिएगा 3 + x / 2, 3 + x, पहले 3 है, ओके नो प्रॉब्लम, 3 + x / 2 y1 + y2 को ऐड करेंगे, ये है आपका 3, ये है आपका 7, 3 + 7 / 2। हालांकि इसको आप अगर चाहें तो 7 और 3 10, 10 का आधा करेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन मैं एडवाइस करता हूँ कि इसको आगे आपको सोल्व नहीं करना चाहिए, हम इसको फाइनली सोल्व करेंगे बाद में। ठीक है बेटा, चलिए। फॉर डायगोनल BD के लिए अगर हम सोल्व करते हैं
पहले आप चाहें तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये वाला स्पेस नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट आपको करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आएगा आपका 6 + 5/2। क्या मैं सही कर रहा हूँ? चलिए, और एक हो जाएगा यहाँ पे y + 6/2। समझ में आ गया बेटा? अब हम इन दोनों को अलग सोल्व करेंगे, इन दोनों को अलग सोल्व करेंगे, ठीक है? तो वो कैसे करते हैं, फिगर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सेम इसी तरीके से करना है आपको। 3 + x/2 क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? 3 + x/2 विल बी इक्वल टू 6 + 5/2। ये 2 से 2 हमेशा क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। कब कैंसिल हो जाएगा? जब आपको फोर्थ वर्टेक्स निकालना है पैरेललोग्राम का, तब भी, या आपको चारों उसके जो है वर्टिसेस दिए होते हैं, उसमें से कुछ वैल्यूज गायब होती हैं ए बी की, तो वो भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो 3 + x = आ जाएगा 11, है ना बेटा? और 3 इधर जाके माइनस होगा तो x की वैल्यू फाइनली आपके पास आ जाएगी 8। समझ में आ गया बेटा? x निकल के आया, y निकालना है तो कैसे निकालेंगे? y + 6/2। y में 6 ऐड नहीं हो सकता ऐसे, ठीक है बेटा? ध्यान रखना है। हाँ, इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं तो वो हो जाएगा 10/2। बात तो एक ही है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। 10 - 6, y की वैल्यू फाइनली आपके पास कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। क्या आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं? इजी क्वेश्चन से आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़े आराम से आ जाएंगे। अब आपको हम लोग जो है एक इसी टाइप का क्वेश्चन और बना के दे देते हैं। तो ये है बेटा यहाँ पर a दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, -11 नो प्रॉब्लम। इसी तरीके से करना है 5, b, ठीक है? y की जगह b दे दिया है और एक वैल्यू है 2, 5। ये शायद RS एडवांस का क्वेश्चन है आपका, एंड 1, 1 इस तरीके से आपको गिवन है। समझ में आ गया आपको कैसे करना है? मैं फिर भी आपको इसकी जो ना हिंट दे देता हूँ, कभी ऐसा हो कंफ्यूजन हो रही हो। अब क्वेश्चन ये है, ए बी दिया तो ठीक है, अगर आप चाहे तो बेटा यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एक्स वाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पी क्यू कर सकते हैं, कोई भी अननोन वैल्यू ले सकते हैं। ये क्या है बेटा? पैरेललोग्राम, ठीक है? मैंने कहा जैसे कि पैरेललोग्राम लगे या ना लगे, आपको इसको पैरेललोग्राम एज्यूम कर लेना है, ठीक है? आगे हम देख रहे हैं, ए की वैल्यू है हमारे पास x - 11, ये है 5, y, और ये है y है बेटा, ये 5 नहीं है, और 2, 5, ओके, और ये वैल्यू है 1, 1, ठीक है बेटा? तो इस तरीके से आपको वही यहाँ पर ये डायगोनल होगा AC, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे जो कि O होगा, और इसका भी मिड पॉइंट क्या होगा बेटा? O होगा। अब सिंपली आप बिल्कुल इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आपको स्टेप नंबर 11 फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम।